एक दयालु और समझदार महिला, लगभग 35 वर्ष की, आरव, एक 8 साल का बच्चा जो अपनी मां को खो चुका है। रमेश, आरव के पिता, एक विधुर जो सुमित्रा से विवाह करते हैं। उस घर में एक नया सदस्य आया था, सुमित्रा। रमेश, जो अपनी पत्नी माया को एक लंबी बीमारी के बाद खो चुके थे, ने अपने और अपने 8 साल के बेटे आरव के भविष्य के लिए सुमित्रा से शादी की थी। सुमित्रा दिल की बहुत अच्छी थी। वह जानती थी कि वह एक ऐसे घर में आ रही है जहां यादें दीवारों पर तस्वीरों की तरह टंगी थीं और एक छोटे से बच्चे के दिल में अपनी माँ के लिए एक कभी न भरने वाला खालीपन था। उसने कभी भी माया की जगह लेने की कोशिश नहीं की। वह तो बस आरव के जीवन में एक दोस्त, एक सहारा बनकर आना चाहती थी। लेकिन आरव के लिए यह समझना मुश्किल था। उसकी छोटी सी दुनिया में माँ का मतलब सिर्फ माया था। जब भी सुमित्रा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती, वह झटक देता। जब वह उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती, तो वह मुंह फेर लेता। वह सुमित्रा से बात नहीं करता था और अगर करनी भी पड़ती तो बस हाँ या नहीं में जवाब देता। उसने सुमित्रा को कभी माँ या आंटी कहकर नहीं पुकारा। उसके लिए वह बस वो थी। सुमित्रा हर रोज कोशिश करती। वह सुबह उसे स्कूल के लिए तैयार करती, उसके टिफिन में एक छोटा सा प्यारा सा नोट रखती, शाम को उसके साथ होमवर्क करने बैठती। पर आरव एक मजबूत किले की तरह था जिसमें दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। एक शाम सुमित्रा पुराने एल्बम देख रही थी। उसमें माया, रमेश और आरव की हंसती खिलखिलाती तस्वीरें थी। आरव कमरे में आया और सुमित्रा के हाथ में एल्बम देखकर गुस्से से भर गया। उसने झपटा मारकर एल्बम छीन लिया और चिल्लाया, "ये मेरी माँ है, इन्हें छूने का हक आपको नहीं है।" उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा कि शायद वह हार रही है, शायद यह खाई कभी नहीं भरेगी। अगले दिन सुमित्रा ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने आरव पर प्यार जताना या उससे बात करने की कोशिश करना बंद कर दिया। उसने बस अपना फर्ज निभाना जारी रखा। वह चुपचाप उसका सारा काम करती, लेकिन एक दूरी बनाकर। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। रमेश यह सब देखकर परेशान थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन स्कूल में फैमिली ट्री बनाने का प्रोजेक्ट मिला। आरव को अपनी माँ की तस्वीर लगानी थी और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी थी। उसने अपनी कॉपी में माया की तस्वीर चिपकाई, पर उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ के बारे में क्या लिखे जो उसके दिल के दर्द को बयां कर सके। वह उदास बैठा था कि तभी सुमित्रा उसके पास आई। उसने आरव की कॉपी देखी और बिना कुछ कहे एक कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, "तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी, आर।